बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पवन सिंह को लेकर के। जैसे कि आपको पता है, काराकाट से पवन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में कूद चुके हैं पवन सिंह जी, और चुनाव की जो बिगुले फूंक चुके हैं। बीजेपी से लड़ना चाहते थे चुनाव पवन सिंह, लेकिन बीजेपी से टिकट मिला जो पश्चिम बंगाल है वहाँ के आसनसोल से, जो टिकट वापस भी कर दिए पवन सिंह, और फाइनली काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह। और पवन सिंह ने बहुत बड़ा खुलासा किया है काराकाट को लेकर के। एक बात और बता दें कि पवन सिंह के ऊपर FIR हो गया है। पवन सिंह जिस प्रकार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, घूम घूम करके काराकाट के जो जनता है उनके बीच में जा रहे हैं, और प्रचार प्रसार करने के लिए 5 गाड़ी के लिए एप्लीकेशन दिए हुए थे चुनाव विभाग को, और चुनाव विभाग ने 5 गाड़ी मतलब एक्सेप्ट किया था कि 5 गाड़ी लेकर आप रोड शो कीजिए। लेकिन पवन सिंह 5 गाड़ी से कहीं ज्यादा गाड़ी लेकर पहुंच गए रोड शो करने के लिए, जिसके वजह से पवन सिंह के ऊपर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस कर दिया गया है। FIR हो गया है पवन सिंह के ऊपर। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब जो उनका जो ये रवैया है पब्लिक के बीच में जाना और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का कितना इफेक्ट डालता है। क्या चुनावी मैदान खत्म हो जाएगा पवन सिंह के लिए? क्या पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? अब कोर्ट में जाएगा केस। अब कोर्ट क्या करता है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि पवन सिंह पे बैन लगाते हैं कि पवन सिंह चुनाव लड़ पाते हैं। फिलहाल पवन सिंह के लिए एक खतरा का घंटी है। चुनावी मैदान में अभी चुनाव तो बाकी ही है, उसके पहले ही उनके ऊपर FIR हो गया है। अब कोर्ट पे केस जाएगा, कोर्ट क्या करता है क्या नहीं करता है अलग की बात है, लेकिन पवन सिंह बिंदास हैं और चुनावी मैदान में कूद करके अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पवन सिंह चाहते हैं कि चुनाव लड़े और जीते भी। उनका कहना यह भी है कि हमारी माँ चाहती थी कि हम काराकाट के लिए चुनाव लड़े, और हमारी माँ ने कहा है कि जाओ, तुम्हें हम काराकाट के लिए सौंप दिए हैं, काराकाट के जनता के लिए सौंप दिए हैं, काराकाट के लिए कुछ करो। जैसे कि लोगों का मत है, लोग यह भी जानना चाहते थे कि आखिर पवन सिंह काराकाट को ही क्यों चुना अपने चुनावी मैदान के लिए। मीडिया वालों के क्वेश्चन पे पवन सिंह ने कहा कि भाई हमारी माँ चाहती थी कि हम काराकाट से चुनाव लड़े और काराकाट के जो जनता है उनका हेल्प करें, क्योंकि काराकाट जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इस वजह से हम काराकाट से चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और यहाँ से चुनाव जीतेंगे, और काराकाट के जो जनता हैं उनका मैं मदद करूँगा, काफ़ी मदद करूँगा। और ये भी कहा मनोज तिवारी को लेकर के कि मनोज तिवारी हमारे बड़े भैया हैं और जो करते हैं सही करते हैं। जैसे भी हो, हम मनोज तिवारी जी का पूरा आदर करते हैं और आदर करते रहेंगे, वो हमारे बड़े भैया हैं। देखिए, जिस प्रकार मनीष कश्यप को सपोर्ट मिल गया बीजेपी का, अगर इसी प्रकार अगर बीजेपी का सपोर्ट पवन सिंह को फिर से मिल जाए पुनः से, तो पवन सिंह भी अपना चुनावी मैदान छोड़ देंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, और बीजेपी जो चाहेगी वैसा ही करेंगे पवन सिंह भी। यह भी संभावना है। जब मनीष कश्यप इतना बड़ा दिग्गज थे, पूरा पंचम लहरा रहे थे, जब वो चले गए बीजेपी में और साइड ले लिया और बीजेपी के कथनानुसार चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो पवन सिंह जी कौन बड़ी बात है। पवन सिंह भी जा सकते हैं और चुनावी मैदान से उतर सकते हैं। हमने पहले भी कहा है कि 3 लोग मिलकर बीजेपी की परिस्थिति खराब कर दिए हैं, पवन सिंह, मनीष कश्यप और गुंजन सिंह, जिसके वजह से बीजेपी काफी चिंतित है। और बीजेपी जितना चाहे उतना कोशिश करेगी कि इन सभी को हम दबाएं और अपने में मिला लें, और कामयाबी भी हासिल हुई बीजेपी को, क्योंकि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए। अब बचे हुए हैं पवन सिंह। पवन सिंह क्या करते हैं, आखिर बीजेपी में शामिल होते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये तो भविष्य बताएगी। क्योंकि पवन सिंह को अभी फिलहाल कोई ऑफर मिला नहीं है बीजेपी की तरफ से। अगर मिल जाता है तो पक्का बीजेपी में शामिल हो जाएंगे पवन सिंह, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह की जो बात है उससे तो स्पष्टीकरण यही हो रहा है कि पवन सिंह किसी भी सूरत में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से वादा किया है। उनका कहना है कि हमारी माँ हमारी दुनिया में सबसे बढ़ के है, और हम अपनी माँ की हर एक बात को मानते हैं, क्योंकि माँ ही हमारे लिए सब कुछ है। और हमारी माँ बोली है कि चुनावी मैदान में कूदो और काराकाट के लिए चुनाव लड़ो, तो मैं चुनाव लड़ूंगा, किसी भी सूरत में चुनाव लड़ूंगा। देखिए, ऐसे तो मनीष कश्यप ने भी कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, किसी भी सूरत में चुनाव लड़ूंगा, अगर हमें जेल होता है तो हम अपने पिताजी को चुनाव लड़वाएंगे, उनका चुनाव लड़वाएंगे। लेकिन क्या हुआ, समय आया, समय के अनुसार बदल गए और बीजेपी में शामिल होकर शांत हो गए। पवन सिंह भी लंबे लंबे डायलेक्ट तो मार रहे हैं जरूर, लेकिन समय आएगा तो बीजेपी में शामिल भी हो जाएंगे और चुनाव लड़ने से मना भी कर देंगे।
इसमें कहीं दो राय नहीं है। शामिल हो जाएंगे, चुनाव लड़ने से मना कर देंगे। जैसे देखिए, राजनीतिक बहुत ही गंदा चीज है। कुर्सी के लिए कोई कुछ भी कर गुजरता है। बेटा बाप को नहीं पहचानता है, बाप बेटा को नहीं पहचानता है। एक ही घर में एक आदमी बीजेपी में होता है, एक आदमी कांग्रेस में होता है, 5 आदमी है, 5 मत होता है। राजनीति कितना गंदा चीज है, इसलिए राजनीति को समझना बेहद कठिन बात है। कोई समझ नहीं पाएगा, कुछ भी कर ले समझ नहीं पाएगा। राजनीतिक इतना कठिन चीज है, सबसे बड़ा कठिन कोई कार्य है तो राजनीतिक है। और राजनीतिक में कोई किसी भी हद तक गुजर सकता है, यह स्पष्टीकरण हो चुका है। पब्लिकों के साथ में खिलवाड़ होता है, पब्लिक के विश्वास के साथ में खिलवाड़ होते रहा है राजनीतिक में, और आगे भी होते रहेगा। यही सिलसिला है, खिलवाड़ होते रहता है पब्लिक के साथ में, अब भविष्य में भी होते ही रहेगा। पब्लिक जिस पे विश्वास करती है वही विश्वासघात कर देते हैं अपनी राजनीतिक करियर बनाने के लिए। लेकिन यह पता नहीं होता है उनको कि हम राजनीतिक करियर तो बनाने चले हैं, लेकिन उससे पहले ही चौपट हो जाएगा राजनीतिक करियर। क्योंकि भविष्य में अगर पब्लिक विश्वास की है आप पे ना, अब अगर आप विश्वासघात करते हैं तो भविष्य में आप पब्लिक के बीच में जाने के लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि जो पब्लिक आपको माला पहना रही है ना, भविष्य में वही पब्लिक आपको जूता भी पहनाएगी। इस बात को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। लेकिन जो नेता हैं इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, और समय आता है तो जूता चप्पल का माला भी पहन लेते हैं। बट देखिए, जो हकीकत था वही हमने बताने की कोशिश किया है। बट आप लोग इन नेताओं के बारे में क्या सोच रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट, बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय